अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जिन नेताओं को अपनी छाप छोड़नी होती है उन्हें ऑलराउंडर बनना पड़ता है। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे ही ऑलराउंडर नेता हैं जिन्हें अभी तक दुनिया का कोई दूसरा नेता टक्कर नहीं दे पाया है। अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या फ्रांस के नए राष्ट्रपति पुतिन को टक्कर दे पाते हैं या नहीं। क्या कोई देश पैसे कमाने के लिए अपनी संप्रभुता को गिरवी रख सकता है? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो सिर्फ वही देश करते हैं जहां लोकतंत्र का नहीं बल्कि आतंकवादियों का शासन होता है। हालांकि आतंकवादी भी जिस जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं उसे लेकर वो गंभीर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश के नेता आतंकवादियों से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि वो पैसा कमाने के लालच में सिर्फ अपनी जमीन ही नहीं बल्कि अपने समुद्र को भी बेच देते हैं। किसी देश के लिए उसके पोर्ट्स यानी बंदरगाह बहुत अहम होते हैं। भारत अपना 90% व्यापार बंदरगाहों के जरिए करता है, जबकि पाकिस्तान अपना 86% व्यापार बंदरगाहों के द्वारा करता है। भारत के लिए बंदरगाहों की सुरक्षा भारत की संप्रभुता के लिए जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान अपनी संप्रभुता को चंद पैसों के लिए बेच देता है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर चीन का कब्जा इसी का एक उदाहरण है। चीन ग्वादर बंदरगाह का इस्तेमाल सीपेक परियोजना के तहत कर रहा है, लेकिन असलियत यह है कि चीन पाकिस्तान को अपनी एक कॉलोनी यानी उपनिवेश बनाना चाहता है और इसी मकसद से चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के निर्माण में निवेश किया है। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि दुनिया में जितने भी देशों को उपनिवेश बनाया गया उनमें से ज्यादातर के समुद्री किनारों पर ही आक्रमणकारी सबसे पहले पहुंचे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी सबसे पहले गुजरात के सूरत में समुद्र के रास्ते पहुंचे थे और फिर आगे चलकर ब्रिटेन ने भारत को कई वर्षों तक अपना उपनिवेश और गुलाम बनाकर रखा। अब चीन ऐसा ही पाकिस्तान के साथ कर रहा है। पाकिस्तान के अखबार डॉन में छपी एक खबर के मुताबिक चीन पाकिस्तान की हजारों एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण करना चाहता है। ये जमीनें चीन की कंपनियों को लीज पर दी जाएंगी। इसके अलावा चीन पेशावर से लेकर कराची तक जाने वाले रास्ते पर सर्वेलेंस कैमरे लगाएगा जो 24 घंटे व्यापारिक मार्ग की निगरानी करेंगे। इस योजना के मुताबिक चीन पाकिस्तान में इंटरनेट के जरिए ऑप्टिक फाइबर बिछाएगा, इंटरनेट के लिए, जिसके सहारे चाइनीज मीडिया में आने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण पाकिस्तान में भी होगा। इससे पाकिस्तान के लोग चीन की संस्कृति को करीब से समझ पाएंगे। चीन इन सारी कोशिशों के जरिए पाकिस्तान को अपना आर्थिक उपनिवेश बना रहा है और पाकिस्तान कुछ बिलियन डॉलर्स के लालच में अपने देश को चीन के हाथों बेच रहा है। लेकिन ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि तब तक एक तरह से पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन ही भारत का पड़ोसी बन जाएगा और बॉर्डर पर चीन की हरकतें भारत की अखंडता को खतरे में डालेंगी। अब आप समझ गए होंगे कि जब कोई देश अपने बंदरगाहों की सुरक्षा से समझौता करता है तो उसे दूसरे देश का गुलाम बनते देर नहीं लगती। इसलिए भारत अपने बंदरगाहों को लेकर भारत को भी बहुत सतर्क रहना होगा।